हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि द्विघात बहुपद qx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो, तब अल्फा प्लस बीटा का मान हमें ज्ञात करना है। तो दिए गए प्रश्न के लिए बच्चों हमें चार विकल्प दिया गया है। ए विकल्प में -1, बी विकल्प में 4, सी विकल्प में 1, डी विकल्प में 0। तो दिए गए चारों विकल्प में से बच्चों हमें सही विकल्प का चयन करना है। दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों देखो यहाँ पर द्विघात बहुपद के मानक रूप यहाँ पर क्या होता है, तो देखो a गुनी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होता है बच्चों द्विघात बहुपद के मानक रूप। अब यहाँ पर अल्फा और बीटा इस द्विघात बहुपद के दो शून्यक हैं, तो यहाँ पर इसके बीच संबंध क्या होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे द्विघात बहुपद तथा उनके शून्यक के मध्य संबंध। तो बच्चों देखो यहाँ पे शून्यक हम अल्फा और बीटा लेते हैं, क्योंकि द्विघात बहुपद है तो इसके दो ही शून्यक होंगे, अल्फा और बीटा। अब बच्चों देखो इसके बीच संबंध क्या होंगे, तो यहाँ पर यदि हम इन शून्यकों का योग ज्ञात करते हैं, अर्थात बच्चों देखो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करें, तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों माइनस एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। अर्थात यहाँ से हम देख सकते हैं एक्स का गुणांक क्या है, तो देखो यहाँ पर भी, तो ये माइनस में भी हो जाएगा, बटे में क्या होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक अर्थात ए। इसी प्रकार बच्चों यदि हम शून्यकों के मध्य यदि हम गुना करें, अर्थात अल्फा गुनी बीटा ज्ञात करें, तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। अर्थात यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा अचर पद क्या है, तो सी बटे में बच्चों देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो ए, तो सी बटे ए। तो बच्चों यहाँ पर इस द्विघात बहुपद को हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर देखो इसे हम लिख सकते हैं पी एक्स बराबर ए गुनी एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस अल्फा प्लस बीटा गुनी में क्या हो जाएगा एक्स, और यहाँ पर प्लस का अल्फा गुनी बीटा। अब यहाँ पर बच्चों देखो हम दिए गए प्रश्न को इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम सरल करेंगे। तो प्रश्न में हमें दिया गया है बच्चों देखो क्यू एक्स अर्थात बहुपद दिए गए हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, तो बच्चों देखो इससे हम तुलना करेंगे किसको, तो बच्चों देखो इस वाले बहुपद से तुलना करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं देखो पी एक्स बराबर क्या है, तो ए गुनी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा गुनी एक्स प्लस का अल्फा गुनी बीटा। अब बच्चों देखो यहाँ से हमें प्राप्त क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, तो बच्चों देखो यहाँ से देखो एक्स का गुणांक को हम तुलना कर रहे हैं, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर -1, तो -1 से -1 कट गया, तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो गया, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 1। तो यही हमें ज्ञात करना था, तो इस प्रकार हम लोगों ने अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात किया। अब जब विकल्प की ओर चले तो विकल्प यहाँ पर हमारा सही विकल्प कौन सा होगा, तो विकल्प सी, बाकी विकल्प गलत हो जाएंगे। आशा करती हूँ यह प्रश्न आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।